हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं जितेंद्र आप लोग का अपने YouTube चैनल अध्ययन गुरु में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है नंबर सिस्टम के अंतर्गत सम तथा विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल। इसके पहले हमने 5 वीडियो क्लियर किए हैं जिसमें आपको नंबर सिस्टम से अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं सबको क्लियर करवाया गया है। तो आज छठे वीडियो में हम लोग उपस्थित हुए हैं। तो आज छठे वीडियो में हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं खासतौर पर पुलिस और रेडियो ऑपरेटर के लिए। तो बच्चों, देखते हैं कि सम और विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होता है। तो सम संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाएं, और विषम संख्याएं वे होती हैं जो 2 से विभाजित न हो। तो सम संख्याओं में से 2, 4, 6, 8, 10, 12 यानी इसके सभी गुणक जो आएंगे सभी सम संख्याएँ होंगी। और विषम संख्याएँ जो 1, 3, 5, 7 जो 2 से विभाजित न हो, खासतौर पर रिमाइंडर उसका 1 बचे, उसे हम विषम संख्याएं कहते हैं। तो दोनों के लिए जो है हम यहाँ पर बारी बारी क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, सम संख्या पर आधारित है। 2 की पावर 2, 4 की पावर 2, 6 की पावर 2 और प्लस यानी कि डॉट 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 18 की पावर 2 और 20 की पावर 2। यदि आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको कुछ करना नहीं है, विशेष आपको कुछ भी नहीं करना है। केवल आपको जाना है आखिरी नंबर पर जो n है, n = 20 यानी आखिरी जो नंबर है उस पर आपको फोकस करना है। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन पे जब आप नंबर पर फोकस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो सिस्टम बनेगा हम लोग का सॉल्व करने का ट्रिक बनेगा 20 × 21 × 22 बटे में 6। यानी सभी जो पद हैं सम संख्या वाले, उन सभी पदों का जो वर्ग है इसको ऐड करने का जो तरीका है, आखिरी नंबर उसमें मैंने 1 जोड़ा, फिर उसमें अगले नंबर में 1 जोड़ा। इस प्रकार जो है 20, 21, 22 बटा 6 हो गया। इसको काटते हैं 3 से, 3 दूनी 6, 3 7 21, 2 से काटिए 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर गुणा कर दीजिए। तो 20 × 11 7 77, तो 0, 7 दूनी 14, 7 14 15, तो 1540 आया है। जो इसका आंसर आया है 2 की घाते 2 प्लस 4 की घाते 2 प्लस डॉट 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 20 की घाते 2। इन सभी पदों का वर्ग करने पर हम जब जोड़ेंगे तो 1540 आएगा। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला तो क्या बना, फार्मूला हमने क्या बनाया, तो पदों का योग यानी 1 से n नंबर, 1 से n तक के सम संख्याओं के वर्गों का योगफल फल बराबर n + 1 n + 2/6। अर्थात जितने भी पद होंगे टोटल उनमें जो है 1 जोड़िए, फिर उसी पद में 2 जोड़िए और बटे 6 कर दीजिए। कैलकुलेशन करने के बाद आप सभी सम संख्याओं के वर्गों का योगफल आ जाएगा। यही फार्मूला आपको विषम संख्याओं का भी है, विषम संख्याओं का भी फार्मूला यही है। चलिए आगे क्लियर करते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। मैं ऐसा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो सम हो चाहे विषम हो, सम हो चाहे विषम हो, इन सभी के लिए जो योग का फार्मूला होगा, जोड़ने के लिए योगफल का फार्मूला होगा, खासतौर पर वर्गों का योगफल। तो फार्मूला होगा n + 1 n + 2/6। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन 36 की घाते 2, 38 की घाते 2, 40 की घाते 2 प्लस डॉट 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 68 की घाते 2 प्लस 70 की घाते 2। यानी कि हमें सबसे पहले 1 से लेके n तक चलना है, यानी कि आखिरी पद तक। तो जो आखिरी नंबर्स है वो है 70। तो क्या करेंगे, 70 × 71 × 72 बटे के 6। ये तो हो गया 1 से लेकर के 70 तक। परंतु यहाँ पे देखिए कि 1 से लेकर के 35 ये सभी नंबर्स क्या है, मिसिंग हैं। परंतु यहाँ पे सभी नंबर सम वाले हैं, इसलिए हम माइनस करेंगे। इसके पहले सम संख्या क्या आएगी, 34 आएगी। तो 34 × 35 × 36 बटा के 6। यदि हम इसको पूरा में से इसको घटा देंगे तो हमें बाकी जो नंबर है इसका योगफल मिल जाएगा। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। 6 × 6 = 6 × 2 = 12। ठीक है,
6 से इसको काटिए, 6 छके 36। तो अब मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 0 7 एकम 7 7 7 49 गुणे 12 माइनस इसको गुणा कर लेते हैं तो 34 गुणे 6 5 30 कैरी 3 36 18 3 21। चलिए बारी बारी से गुणा कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर लिखते हैं 49 70 गुणे 12 तो 0 7 दूनी 14 9 दूनी 18 19 कैरी 1 8 1 9। ये हो जाएगा 0 7 9 4 ऐड कर दीजिए 0 4 6 18 19 कैरी 1 5, यानी कि इसका आएगा मल्टीप्लाई करने पर 59,640 माइनस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप लोग। तो 34 गुणा करना है 210 में तो 0 4 8 0 3 6 तो 0 4 8 3 11 कैरी 1 7, यानी 7140 यहाँ पर माइनस कर दिए 7140। चलिए इसको माइनस कर लेते हैं, आपका आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 0 0 4 में से 4 0 6 में से 1 5 8 में से 9 में से 7 गया 2 और यहाँ पर हो जाएगा 5, यानी 52,500, जिसका आंसर है 52,500। यानी 36 से लेकर के 70 तक के सभी संख्याओं का, खासतौर सम संख्याओं का योगफल जो होगा वो होगा 52,500। फार्मूला वही है, बाकी जो मिसिंग नंबर्स हैं पहले वाले इसको हम माइनस कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। आप लोग नोट कर लीजिए इसको और वीडियो को स्टॉप करके आप लोग पहले अपने सॉल्व कीजिए। फार्मूला सभी के लिए एक ही है, आप लोग सॉल्व करिए, जब क्वेश्चन फिर लास्ट में आप इसको देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 1 घाते 2 3 घाते 2 5 घाते 2 और 19 घाते 2 और 21 घाते 2, यानी कि 1 से लेके 21 तक सभी विषम संख्याओं का वर्ग दिया गया है। तो फार्मूला वही है n मल्टीप्लाई n+1 और n+2 बाई 6। तो यहाँ पर टोटल नंबर कितना है 21 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 23 बटा के 6 क्या आएगा, योग आएगा, विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल आएगा। तो यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट करते हैं। 3 से काटिए 3 दूनी 6 3 7 21 2 से काटिए 11। चलिए तो यहाँ पर देख लेते हैं 23 का गुणा 7 से करते हैं 7 त्रिक 21 2 7 दूनी 14 2 16 गुणे 11। जब हम गुणा करेंगे तो 161 161 1771 1771 आएगा। कितना आएगा 1771। तो यहाँ पे जो तीसरा का जो आंसर बन रहा है वो 1771 बन रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। आपको 5वां क्वेश्चन हम स्वयं से करने के लिए देंगे, आप लोग करिएगा और इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। चलिए 4th क्वेश्चन है, करा कि 15 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर प्लस 37 का स्क्वायर, यानी कि हमें कह रहा है 15 से लेकर के 37 तक जितने भी विषम नंबर हैं इन सभी के वर्गों का योगफल क्या होगा। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ से 15 स्टार्ट किया है, पर टोटल जो नंबर हैं वह है 37। तो हम टोटल के लिए निकालेंगे, पहले टोटल के लिए टोटल निकालेंगे, फिर जो इनिशियल जो छूटा हुआ है यहाँ पर इसको माइनस कर देंगे। चलिए तो 37 है तो लिखेंगे 37 गुणे 38 गुणे 39 बटे के 6। यह तो टोटल हो गया 37 तक, 1 से लेकर 37 तक। अब आते हैं यहाँ पर जो मिसिंग वर्ड है वह अगर हम 14 लिखेंगे तो हो गया सम, तो हम लिखेंगे 13, क्योंकि 13 क्या है, विषम संख्या है और यह विषम संख्याओं का ही वर्गों का योगफल है। तो माइनस 13 गुणे 14 गुणे 15 बटा के 6। चलिए कैलकुलेशन कीजिए। 3 से काटिए 2 बार में, 3 से काटिए 1 और 3, 1 काटेंगे तो 19 हो जाएगा, 19 दूनी के 38। 6 से काटिए, 3 पहले 3 से काटिए, 3 दूनी के 6 3 5 15, इसको काटेंगे तो 7 हो जाएगा। तो गुणा कर लेते हैं।
चलिए 19 × 95 से 19 7 133, 13 कह दिया जाएगा। 19 3 57, 57 3 60, 70 गुणे 13 माइनस 13 गुणे 7 × 35। ठीक है, अब इसको फिर से गुणा कर लेते हैं, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि इसमें से 13 को कॉमन ले लीजिए और इसको या है माइनस करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वही करते हैं, 13 कॉमन ले लेते हैं, तो 703 माइनस 35 घटा दीजिए 13 गुणे, तो 13 में से 5 गया 8, 8 5 13 होता है। यहाँ पर हो जाएगा 9, 9 में से 3 गया 6, यहाँ पर हो जाएगा 6। तो गुणा कर दीजिए 668 गुणे 13, 8 3 के 24, 2 6 3 18 2 20, 2 6 18 2 20, 8 6 6, तो 4 8 6 8, यानी 86 84। इसका आंसर कितना आया है मल्टीप्लाई करने पर 8684। तो यहाँ पर विषम जो संख्या दिया गया है 15 से लेकर के 37 तक, इन सभी विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल आएगा 8684, और यहाँ करेक्ट है ये। आप लोग भी इसको स्टॉप करके वीडियो को बारी बारी इसको लगाइए, जो नहीं आएगा तो हमें बताइएगा। चलिए इसको भी लगा लेते हैं 5वां क्वेश्चन को, इसके बाद आपको होमवर्क में हम अलग देंगे, बहुत बड़ी संख्या देंगे। ठीक है, चलिए आगे इसको आप नोट कर लीजिए, इसको इरेज करते हैं। चलिए ऐसे जब क्वेश्चन आपको मिले, सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, अगर उनके वर्गों का योगफल हो, तो आप आंख बंद करके जाइए लास्ट में और देखिए कि 1 है कि नहीं। अगर 1 नहीं रहेगा तो हमें माइनस करना पड़ेगा। तो इसको लास्ट में जाइए, आया है 19, तो लिखेंगे 19 गुणे 20 गुणे 21 बटा के 6। 3 से काट दीजिए 2 बार में, 3 से काटिए 7 बार में, इसको काट दीजिए, ये हो जाएगा 10। तो योगफल क्या जाएगा, तो यहाँ पर हम पहले 7 गुणा इसमें करेंगे, 9 7 63, 6 आएगा, 7 6 13 गुणे 10 आएगा 1330। आपका आंसर है, एक लाइन में आंसर आ रहा है 1330, आपका आंसर हो गया। तो जब भी आपको सम हो या चाहे विषम हो, उन सभी संख्याओं के वर्गों का योगफल पूछता है 1 से n तक खास तौर पर, तो फार्मूला वही है, अंतिम नंबर उसमें एक जोड़ दीजिए n+1, और अंतिम नंबर में ही एक और 2 जोड़ दीजिए तो n+2, और लास्ट में आपको अपान में 6 करना है। इस कैलकुलेशन से, इस फार्मूले से करेंगे तो आपके सभी सम और विषम संख्याओं के वर्ग का योगफल आसानी से आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ठीक बच्चों, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। धन्यवाद।